जय हिंद। मैं हूं वीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द वीर खान शो। जी हाँ, आज हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं श्याम भाऊ सिंधे, जो कि अपने ही नाम से एक ऐसा संगठन चलाते हैं जिससे देश में लाखों युवा बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी ये जर्नी, उनकी ये यात्रा अभी कहाँ तक पहुंची है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, आप अपने नाम से एक संगठन चलाते हैं, कितने लोग जुड़े हैं इससे? पूरे इंडिया में लाखों लोग जुड़े हैं और सभी लोग मेरे ग्रुप में काम करते ऐसा नहीं है। जो लोग भी जुड़े हैं वो अपने अपने काम करके मेरे से भाईचारा रखते हैं। उनके कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं जाता हूँ, मेरा कुछ प्रॉब्लम है या मेरा कुछ फंक्शन है तो वो आते। इस तरह जो एक फैमिली जैसे चलती है कि दिन भर हर कोई आप अपने काम को जाता है और साथ में रात को खाना खाते, उसी तरह है। हम किधर भी रहे, आप अपने काम में व्यस्त रहे, फिर भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ फंक्शन है या मेरा बर्थडे है या उनका कुछ फंक्शन है तो हम सब इकट्ठा हो जाते हैं। इससे एक फैमिली वर्क करते हैं हम, ना ही ग्रुप का। ग्रुप से सिर्फ बोलते हैं ना कि एक गुनहगारी बोलते हो या कुछ भी चीज़ें बोलते हो, उसको बढ़ावा मिलता है जी। और आजकल का जो युवा जो है ना वो अट्रैक्शन से कुछ तो गलत रास्ते चला जाता है। तो मेरी एक सोच है कि हर किसी को अपनी अपनी लाइफ जीने का अधिकार है। फैमिली की कुछ उनके हिसाब से ख्वाहिशें हैं, उनके कुछ तो फरमाइश है कि अपना बेटा अच्छी जगह पे जाए, काम धंधे करे, ये करे। तो उन जो अनसिक्योर जो फील करते हैं घर वाले, किसी ग्रुप में गए पुलिस केस बन जाएंगी, हमारा लड़का फालतू में किधर तो भेज जाएगा, ये जो सोच है ना, तो वो सोच की धारा से मैं नहीं चलता। मैं बोलता हूँ आप अपने काम धंधे करो, सब चीज़ें करो। जब आपको लगे सच में मेरी ज़रूरत है आपको, वो टाइम पे आप मुझे याद करो। मैं आपके लिए भाई, बड़ा भाई बोल के आपका आऊँगा, आप भी मेरे भाई बोल के। मुझे भी ज़रूरत या कुछ फंक्शन है, ज़रूरत का मतलब ऐसी ज़रूरत नहीं कि झगड़े तंटा, कुछ काम रहते जो मेडिकल के प्रॉब्लम है, किसी का हॉस्पिटल का है, किसी का कुछ एजुकेशन के बारे में एडमिशन नहीं हो रहा, या कुछ ऐसी चीज़ें कि जो रेगुलर ज़िंदगी में कभी कभी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वो तो बोल नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम एक दूसरे के लिए 24 आवर अवेलेबल नहीं हो सकते कि डिस्टेंस लेवल बहुत बड़ा रहता है। कोई दिल्ली में किसका प्रॉब्लम होता तो पुणे या मुंबई से तो हम उधर ये नहीं हेल्प नहीं भेज सकते। तो वहाँ के कोई अपने करीबी दोस्त थे जो ग्रुप में अटैच होकर काम करते, तो वो वहाँ उनको हेल्प पहुँचा देते। इस जरिया से बोलते हैं ना कि एक 100% तो हेल्प नहीं, मगर 10% तो हेल्प उनको हो जाती है, 10-20%। तो इंसान कैसा है कि जब बहुत प्रॉब्लम आता तो खुदा या भगवान के पास भागता है, वैसा तो भगवान या खुदा तो आने वाला नहीं है। तो कि इंसान के ज़रिए जो भगवान और खुदा का जो काम है, उनके बंदे बोल के, तो हम छोटा सा उनका काम करने की ग्रुप के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ। और इसमें जो भी करता हूँ वो बिना पैसे के करता हूँ, कोई पैसा लेके या किसी को चीट करके या कुछ नहीं। जो मेरे से जितना बन पड़ता है ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। यही मेरे ग्रुप का मूलभूत पाया है, वही उसी चलता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं। यानी कि अगर कोई ज़रूरतमंद है, किसी के बच्चों का एडमिशन होना है, किसी की बिटिया की शादी होनी है, या कोई भी ऐसी ज़रूरत जो इंसान को कहीं और से पूरी नहीं हो पा रही, तो आपका ग्रुप मिल करके उसको, वो ज़रूरतमंद को वो सामान प्रोवाइड करा सकता है या उसकी जो समस्या है उसका निवारण कर सकता है। सही बात है। किसी ज़रूरतमंद की कुछ शादी है तो 100% शादी का तो खर्चा नहीं उठा सकते जी, पर हमारी जो कैपेसिटी है, या कोई मेरे दोस्त लोग हैं जो जिनसे कॉन्ट्रीब्यूशन लेके हम चलो एक बार खाने का खर्च कुछ या किसी हॉल का या कुछ कपड़े का, जो चीज़ हमारे से जो बन पड़ती है, अपने लिमिट में कुछ ना कुछ तो हेल्प करते दे दी जाती है कि जिससे उसका एक तरीके का जो टेंशन है तो थोड़ा हल हो जाता है। यही चीज़ करते हैं। आजकल कोई छोटा मोटा संगठन बना लेता है, कोई एनजीओ बना ली किसी ने, या कोई पार्टी बना ली कि आने वाले टाइम में मैं सरकार से इसका मोल भाव करूंगा, अपने जो लोग हैं उनको मैं वोट के रूप में इस्तेमाल करूंगा। कहीं ना कहीं हर आदमी की सोच यही होती है। आजकल जितने भी संगठन ज़्यादातर चल रहे हैं उनका किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक़ होता है, और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तब वो अपना बाहर असली रूप दिखाते हैं कि मेरे हाथ में इतने वोट्स हैं, मैं इनका अध्यक्ष हूँ, मैं RWA का अध्यक्ष हूँ, मैं संगठन चलाता हूँ। कहीं ना कहीं आप भी उससे लास्ट में जाकर के चुनाव के नज़दीक आने पर इन सब लोगों का इस्तेमाल तो नहीं करते हैं। बात ऐसी होती है भाई कि कोई आपका कभी इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं करने देंगे। जी, छाते की ज़रूरत बारिश तक होती है, जी, उसके बाद छाता आप घर में रख डालते हैं। सेम वही है, आपकी ज़रूरत समाज को कितनी है, आपके घर वालों को कितनी है, ये अगर आप सोच पाए, समझ पाए, तो आप इंसान ग्रेट हो। क्योंकि आपको ज़रूरत के हिसाब से सामने वाला यूज़ कर रहा है,
और वो चीज़ आपको समझ में नहीं आए और सामने वाला बेवकूफ़ नहीं है, आप बेवकूफ़ हो, तभी वो बना रहे आपको। तो किसी पार्टी या किसी संगठन को आप जाके वोट दे रहे 5 साल में, जो अपने को अपने परम पूज्य जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जिन्होंने संविधान की जो ताकत बताई है, तो ऐसी ताकत दी है कि अपने इधर लोकशाही चलती है। लोकशाही का जनतंत्र ऐसा चलता है कि यहाँ पे कितना भी कोई बड़ा रहने दो, जो उसको संविधान में जो एक्ट होए उस एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई हो सकती है, फिर वो राष्ट्रपति हो या पंतप्रधान हो। तो इतना बड़ा जो लोकतंत्र है अपने इधर, तो हर किसी को किसको वोट देना है, नहीं देना है और आपने को क्या करना है, इतनी तो खुद में समझ भी है और उससे राइट्स भी है। इसलिए आप किसी को यूज़ होने देना ये आपकी गलती है। अगर मैं कल बोलूँगा कि दरिया में जाके कूद जाओ तो कोई कूदने नहीं वाला, वो क्या बोलेंगे, भाई मैं तो मर जाऊँगा। सेम वही है, आपको अगर अच्छा नेतृत्व चाहिए, अच्छा भविष्य चाहिए भारत का, आपके एरिया का या कुछ भी बोलो, तो आपको अच्छे इंसान को ही वोट देना चाहिए, ताकि वो आगे जाके आपको पैसे ना दे, आपको कोई तो अच्छा वर्क दे, आपके एरिया का डेवलप करे, आपको मजबूर ना बनाए, आपको भिखारी ना बनाए, आपको मजबूत बनाए, कलम की ताकत आपके हाथ में हो, वही शिक्षा आपके हाथ में हो। क्योंकि जब आपको कोई तो लाठियाँ देता है तो आप वो लाठी का इस्तेमाल कब तक कीजिए, जब आपका ऑपरेशन हुआ है। अगर आप बोलेंगे अच्छा लग रहा है बोल के आप पूरी ज़िंदगी चलेंगे तो आप आपाहिज कहलाएंगे आप। सेम वही है, मिलने वाले पैसे है ना थोड़े टाइम के लिए मिलेंगे, या कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी थोड़े टाइम के लिए रहेगा। मैं श्याम शिंदे बोलूँगा आप ये करो वो करो तो सही नहीं, शायद मैं आपको गाइडेंस कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं 100% सही हूँ ऐसा नहीं, मैं भी गलत हूँ, किधर ना किधर मेरा भी लालच जाग जाएगा, मैं आपको बेच डालूँ तो इसमें मेरी भी गलती जितनी है ना, या मेरा लालच जितना, उससे डबल गलती आपकी है। किसी के भी ऊपर भी आँख बंद करके भरोसा न रखना नहीं चाहिए। जैसे हम शादी करते हो पूरी जाट पड़ताल करते हैं, किसी कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम करते हैं, या किसी के साथ फ्रेंडशिप करते वक्त करते हैं, या सोना लेते वक्त हम उसका पूरी तरह प्योरिटी चेक करते, उसी तरह है कि आप किसी के इधर जाने के बाद उसके रस्सी को बंधने से पहले आप सोचो कि वो इंसान क्या है, कैसा है, आपको किस तरह से वो इंसान आपको पूरे हवा में घुमाने वाला है कि आपको काटने वाला है। वो आजकल महाराष्ट्र में जिस तरह की राजनीति हो रही है, आप भी महाराष्ट्र से आते हैं, सही बात है, क्या ये जो राजनीति है तोड़ जोड़ की, नफरत की, आपकी नज़र में कहाँ तक सही है? जहाँ तक नैतिकता की जवाबदारी आती है, जिम्मेदारी आती है, तो सही भी है और गलत भी है। सही ऐसे है कि जिनके साथ कुछ घटा है तो उनके निजी कुछ इश्यूज रहेंगे, उसकी वजह से उन्होंने जो सीन क्रिएट हुआ है तो उसके पीछे का उनका गुस्सा भी रह सकता है। और गलत ऐसा है कि इस चीज़ों में जो समाज के लिए जो फैसिलिटी है, जो संविधान ने बना के रखा है कि हर मंत्री अपने पदभार स्वीकार करके हर एक चीज़ों में एक्यूरेट जो बोलते हैं न्याय दे सके, ऐसा कोई लीडरशिप नहीं। अगर लीडर ही नहीं है, वो खाते को लीडर ही नहीं है, तो वो खाता कैसे चलेगा, और खाता नहीं चलेगा तो पब्लिक को फैसिलिटी कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि पब्लिक ने इन सब लोगों को बिठाया है। तो पब्लिक को तो वो चीज़ों का आनंद तो मिलना चाहिए ना। हर दिन एक नई नई खबर आती है, आज मंत्रिमंडल स्थापन होगा, कल होगा, ये होगा, पर हर तरीके के काम सिर्फ मुख्यमंत्री जी या बाकी के लोग कर नहीं सकते। उसके लिए हर जो किसी को अपॉइंट किया है वो सेक्शन का, वो मंत्री अगर बैठेंगे तो जो इश्यूज़ है, जो पार्टी के इश्यूज़ है, पब्लिक के जो इश्यूज़ है, वो तो सॉल्व नहीं हो रहे। इससे इन चीज़ों से पब्लिक परेशान हो रही है। यानी कि जो राजनीति चल रही है इसमें कहीं ना कहीं कहीं का ही नुकसान है, पब्लिक का ही नुकसान है। रिलीफ मिलने की जगह उनको परेशानियां और ज़्यादा मिल रही है, क्योंकि पब्लिक ने सबको चुन के इसलिए दिया है कि वो पब्लिक का ख्याल रखे। एक जो जैसे बोलते ना कि अपने घर का जो मुखिया रहता है, लेकिन होता तो उल्टा ही है ना। एक आम आदमी वोट देता है, आपको चुनता है, आपको एमएलए बना देता है, नगर सेवक बना देता है, या फिर सांसद बना देता है। लेकिन होता क्या है, आप तो पब्लिक की प्रॉपर्टी भी अपनी प्राइवेट मानने लगते हो। यही होता है ना नेताओं का। तो अभी सब नेता एक तरीके के नहीं रहते, कुछ नेता अच्छे भी रहते, कुछ बुरे भी रहते। मैं स्पेसिफिक किसी का नाम लेके या कुछ करूँगा, क्योंकि मैं भी पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं जुड़ा हूँ। मैं जब तक किसी पे उंगली रखूँगा तो वो उंगली सीधी मेरे ऊपर भी आएंगी, क्योंकि हर कोई 100% परफेक्ट नहीं रहता। मैं आपको थोड़ी देर पहले वही चीज़ समझाई आपको कि हर किसी का पर्सनल इश्यूज़ है। सिर्फ पर्सनल इश्यूज़ को जो आप पब्लिक का जो तकलीफ जो बढ़ रही है जी, उसे ख़त्म करने के लिए आप जल्द से जल्द पब्लिक को कैसे अच्छा ये जो हो जाए, जितने जल्द अच्छा फैसिलिटी कैसे मिले और ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाए। क्योंकि कार्यकर्ता लोग पूरी ज़िंदगी भर तू कांग्रेस में, बीजेपी, तू राष्ट्रवादी में, शिवसेना, अलग अलग पक्षों के बीच में झगड़े होते, ये करते।
बाद में ये ज़िंदगी भर की दुश्मनी हो जाती है, किसी को उसमें जान गंवानी कर पड़ती है, फैमिली में दरारें आ जाती है। और जब ये नेता लोगों का मन जब करे यार अपने को गठबंधन बनाने, तो ये कार्यकर्ता लोगों को ऐसा दूध में जैसे मक्खी रहती है ऐसे उठा के बाजू में रख डालते और मसाला दूध बना के पी जाते। तो इसका मतलब अपनी ज़रूरत का अब तक है जब तक नेता अपने को यूज़ कर रहा है जी। अपना मतलब ख़त्म, नेता का काम ख़त्म। नेताओं को या पॉलिटिशियन बोलो या किसी को भी कार्यकर्ता की ज़रूरत है ना जब इलेक्शन है तभी लगती है। अदरवाइज कार्यकर्ता लोगों के लिए नेता लोग हैं ना सिर्फ घर में फ़ोटो, ऑफिस में फ़ोटो, यही चीज़ों के लिए। आपको नेता नहीं बनना है, मेरे को आप नहीं चाहते कि आप नगर सेवक बने नहीं। या आप एमएलए बने या आप सांसद बने? चाहेगा कोई क्यों नहीं, सब चाहते हैं कि लीडिंग करे। लेकिन आपका मन बदल गया, अगर आप एमएलए बन जाते हैं फिर आप भी उन्हीं की तरह हो गए तो कैसा होता है मालूम है क्या? मैं बोला ना 100% कोई भी इंसान सही नहीं है जिंदगी में। मतलब ये आप मानते हैं कि आप भी बदल सकते हैं आने वाले टाइम में अगर आपको जनता चुनती है तो? कोई भी बदल सकता है, क्योंकि जो भगवान ने है ना जब इंसान पैदा किया है ना तो उसमें सब एक एक क्वालिटीज डाली है। तो उसमें ईर्ष्या डाली है, मोह डाला है, माया डाला है, सब चीज़ें की है। तो ऐसी कौन सी चीज़ कब जागरूक हो जाए जैसे पंच महाभूतों के जैसा, तो वो नहीं बोल सकते। वो किसी की जागरूक हो सकती, पर इसके बाद आप किसको सिर पे बिठाना है और किसको नीचे गिराना है ये तो पब्लिक डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं आगे जाके इन फ्यूचर अगर मैं वैसा कुछ करता हूँ तो वो भी मुझे गिरा सकते, क्योंकि प्यार दिल में रहता है और दिल से नीचे गिरने के बाद पूरी ज़मीन है। तो इंसान को दिल में बैठने के लिए और नीचे गिरने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता। तो हर किसी को जो रिस्पेक्ट और प्यार मिलता है वो रास आनी चाहिए। अगर आपने उसका गलत फ़ायदा उठाया तो एक दिन आप भी मिट्टी में मिलने वाले हो। यानी कि जो कुछ है वो जनता जनार्दन है, वही आपको अपने सर का ताज बना लेगी और वही आपको अपने पैरों में ले आएगी। मगर कब? वो तब जब उनके हाथ में वोट की ताकत होगी। वही आपको जिता करके नगर सेवक बनाती है, वही आपको विधायक बनाती है, वही सांसद बनाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि जनता के जो मन में चल रहा है, एक अच्छा नेता वो होता है कि उनके मन की बात को समझे, उनको एक परिवार की तरह समझे, ना कि इस्तेमाल करे। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आज संभाजी भाऊ शिंदे, जो कि अपने नाम से खुद एक संगठन चलाते हैं और इस संगठन में आज देश में लाखों लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इतना सारा गोल्ड पहन के रहते हैं, तो लोगों को नहीं लगता कि आप चलती फिरती एक ज्वेलरी शॉप है? लोगों के क्या, लोगों के ऊपर अगर आप सोचो समझ के आप चलेंगे तो लोगों को तो आप सोना पहन के चले तो किसी को क्रेज रहती है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है। या फेमस होने का भी एक तरीका है। फेमस होने के लिए एक दिन में नहीं आया ये चीज़ें, ये मैंने मेहनत से बूंद 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 करके ये बनाई है मैंने। एक एक बूंद इतनी सारी हो गई है कि आज इतनी बड़ा समंदर बन चुकी है। यस, मगर आप डुबकी नहीं लगा सकते हैं। आपके चाहने वालों और हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से कोई संदेश? अपने मेहनत पे भरोसा रखो, अपने माता पिता को दुखाओ मत। अपना जो वोट बहुत कीमती है, वो वोट 5 साल में एक ही बार आता है। तो अच्छी तरह ऐसे नेता को चुनो जो नेता अपना और अपने कार्यकर्ता का भला नहीं करता कि पब्लिक का भला करे। और अपने जो चीज़ें चल रही है जो रेगुलर ज़िंदगी में, तो उस चीज़ों से थक हार के मायूस होके कभी भी कौन से ऐसे गलत रास्ता मत चुनो। अगर होना है तो IAS IPS हो जाओ। जो एजुकेटेड लोगों की जो पावर है, जो पोस्टिंग है, उसके ज़रिए जो अपनी कलम की ताकत है, वही ये मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है कि जहाँ से कुछ चीज़ मैं आपको भेजूँ तो वो आपके आंखों तक और कानों तक चली आएंगी। पर अगर दिल में उतारना, दिमाग में उतारना है तो आपका काम है। तो मैं यही हाथ जोड़ के मेरे सभी भाइयों को विनती करता हूँ, एजुकेशन की ताकत को समझो, कलम की ताकत को समझो। यही से जो अधिकारी, अगर आप गुंडे बनोगे, 1000 गुंडे रुके रहेंगे, एक पुलिस वाला आया, एक डंडा लेके मारा, 1000 गुंडे भाग जाएंगे। पर अगर वही तो आप अच्छे नेता बनोगे या कुछ आप अधिकारी बनोगे तो वही 1000 लोग आपके स्वागत के लिए रुकेंगे, आपकी सोच, आपकी समझ लेने की कोशिश करेंगे। आपका जो संघर्ष भरा इतिहास है आपका, जो लेके अपने जीवन में एक प्रेरणा का रूप से काम करेंगे। आप किसी के लिए प्रेरणा बनो, किसी के लिए नुकसानदायक प्रोफाइल मत बनो। यही मैं आपको सबको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ। मेहनत को समझो शॉर्टकट,
हमेशा कहीं गलत रोड पे ही लेके जाता है, और गलत रोड कभी भी किसी का भला नहीं करता। आखिर उसका बुराई का अंत बुराई ही करती है, अच्छाई का अंत अच्छा होता है। इसलिए अच्छे बनो, एजुकेशन पे ध्यान दो, अपने वर्कआउट पे ध्यान दो, अपनी शरीरयष्टि जो है, अपनी बॉडी है, वो अपने को भगवान ने देन दी है, तो इसका भी अच्छा, कुछ भी दारू सिगरेट जो भी चीज़ें हैं जो अवेलेबल होती है, ये चीज़ें स्टार्टिंग में सब जगह अवेलेबल हो जाएंगी, आपके लिए फुकट में हो जाएंगी, दोस्त आएंगे वो हो जाएंगे, पर जिस तरह वो आपको लत लग जाएंगी तो आप इसके आदी हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपकी बॉडी को खोखला करेंगे, आपको ख़राब करेंगे, उसके बाद आपकी फैमिली को ख़राब करेंगे, और जब एक फैमिली ख़राब होती है तो समाज में से धीरे धीरे पूरा समाज ख़राब हो जाता है। इसलिए आप, एक इंसान से घर बनता है और घर से समाज बनता है, तो अपने समाज को, अपने घर को, अपने खुद को अगर स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है, अगर डायमंड के जैसा चमकना है तो आप उसको क्लीन रखो, क्योंकि कोयले से ही डायमंड बनता है, और आपको फिर से कोयला बनना है तो आपका और आपके घर वालों का मुंह काला होगा। ऐसे कुछ कारनामे आप मत कीजिए। यही मैं सब मेरे युवा दोस्तों को हाथ जोड़ की विनती है। धन्यवाद। शॉर्टकट का जो रास्ता होता है वो ज़्यादा लंबा नहीं होता। हमेशा सफलता तभी मिलती है जब आप एक एक कदम चल करके अपनी मंजिल तय करते हैं। तो ये थे हमारे साथ श्यामभाव सिंधे, जो कि अपने नाम से एक संगठन चलाते हैं। उस संगठन में आज देश में लाखों लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, अगली बार फिर से ही किसी ऐसे बड़े शख्स से आपको मिलवाएंगे। देखते रहिए द आबिर खान शो। जय हिंद।